स्वर विज्ञान पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो करीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा की है। शायद आप लोगों ने उसे देखा होगा। इस वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में स्वर विज्ञान के बारे में जानेंगे। कुछ लोग हमारे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं स्वर विज्ञान के, जहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं जीवन में स्वरोदय की महत्ता। संसार में प्राणी मात्र के लिए प्राणवायु के अतिरिक्त जीवन धारण करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। जब तक शरीर में प्राणवायु संतुलित अवस्था में रहती है तब तक जीवन अबाधित गति से चलता रहता है, किंतु इसके असंतुलित होते ही शरीर व्याधि मंदिर बन जाता है। सर्दी, जुकाम, ज्वर आदि का उत्पात होने लग जाता है। आजकल स्थान स्थान पर औषधालयों, चिकित्सालयों की भरमार है, जहां सुबह से लेकर शाम तक मरीजों की भीड़ लगी रहती है। वैद्यों और डॉक्टरों को रोग निवारण के लिए बराबर प्रयास करना पड़ता है। रोग निवारण के लिए पर्याप्त धनराशि भी व्यय की जाती है। कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जिनका उपचार किया जा सकता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें डॉक्टरों और वैद्यों द्वारा असाध्य घोषित कर दिया जाता है। फिर भी मानव जीवन में वृद्धावस्था तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगों का आक्रमण निरंतर होता ही रहता है। व्यक्ति रोगों का उपचार कराते कराते परेशान हो जाता है और अंत में यमालय की ओर प्रस्थान कर जाता है। वृद्धावस्था में कमर झुक जाती है, दमा जैसा रोग जड़ पकड़ लेता है, आंखों की ज्योति विदा हो जाती है, कानों से सुनाई कम पड़ता है, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है, त्वचा मांसपेशियों को छोड़कर झूलने लगती है, लिखने पढ़ने में हाथों में कंपन आ जाता है और यहां तक कि सिर भी घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता ही रहता है। दांत उखड़ जाने पर मुंह की शोभा पिचक जाती है और उसका कुछ दूसरा ही रूप हो जाता है। यह सब कुछ चिकित्सा से भी ठीक नहीं होता। प्राचीन काल में चिकित्सालय बहुत कम थे, वैद्यों और डॉक्टरों की दुकानें भी कम ही थी, फिर भी लोग निरोग रहा करते थे। दीर्घ आयु उनके जीवन का व्रत था। लोग 100 वर्षों से अधिक जीवित रहते थे। विवाह के समय पति पत्नी के लिए अपने साथ साथ 100 वर्ष तक जीने एवं सुख भोगने की कामना किया जाता था। संध्या के अतिरिक्त विवाह के समय भी मंत्र उच्चारण कर सूर्य भगवान का अवलोकन किया जाता था। वेदों में इस प्रकार के अनेकों मंत्र हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि लोग सभी के 100 वर्षों तक जीवित रहने की कामना किया करते थे। आज के युग में तो पैदा होते ही दवाइयों की आवश्यकता पड़ जाती है और मरते समय भी कोरामिन का इंजेक्शन मरीज की चेतना के लिए लगाया जाता है। सारा जीवन दवाइयों के बल पर चलता है और जब दवाइयां प्रभावहीन हो जाती है तब जीवन का अंत हो जाता है। जब मानवीय शक्ति असफल हो जाती है तभी दैवी शक्ति की मान्यता होती है। वास्तव में जीवन में मूल तत्व 2 ही है। एक तो शरीर को स्पंदित करने के लिए स्वर यानी श्वास और शरीर को तरल रखने के लिए जल। स्वर और जल की साधना कर लेने पर जीवन में कभी कोई रोग नहीं आता, शक्ति का ह्रास नहीं होता, यहां तक कि स्वर साधना से मृत्यु के क्षण भी टल जाते हैं। नाक मानव शरीर का प्रमुख अंग है। इसमें 2 छेद होते हैं जो एक पतली झिल्ली से अलग अलग होते हैं। स्वर प्रवाह नासिका छिद्रों से ही होता है। कभी बाएं छिद्र से और कभी दाएं छिद्र से स्वर प्रवाह वेग के साथ होता है। कभी कभी दोनों छिद्रों से स्वर प्रवाह समान गति से होता रहता है। बायां स्वर चंद्र स्वर, दायां स्वर सूर्य स्वर और दोनों छिद्रों से बहने वाला शिव स्वर होता है। इन स्वरों के आधार पर जल ग्रहण करने से शरीर में किसी प्रकार के रोग का आक्रमण नहीं होता। चंद्र स्वर शीतलता का और सूर्य स्वर उष्णता का बोधक होता है। शिव स्वर अनर्थकारी होता है। इस स्वर के प्रभाव के समय शिवा भगवान के भजन के और कार्यों का अनुष्ठान निषिद्ध माना गया है। बाएं स्वर के प्रवाह के समय गर्म चाय पीने, गर्म दूध पीने, गर्म भोजन करने अथवा दाएं स्वर के प्रवाह के समय ठंडा पानी पीने, शरबत पीने, ठंडा भोजन करने या अन्य ठंडी वस्तुओं का उपयोग करने से सर्दी जुकाम हो जाने की संभावना रहती है। इससे ज्वर का आक्रमण, सिर दर्द, शरीर में पीड़ा, सुस्ती, भूख न लगना, मंदाग्नि,
अपच, दम फूलने जैसी बीमारियों का हो जाना स्वाभाविक है। अनुकूल स्वर होने पर इस प्रकार का कोई शारीरिक उत्पात नहीं होता। पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि विपरीत स्वरों को कैसे अनुकूल बना लिया जाता है। यदि सहज रूप से स्वर की अनुकूलता संभव हो तो प्यास लगने पर या अन्य गर्म या शीतल पेय पदार्थों के ग्रहण करते समय स्वर बंद कर लेना चाहिए, अर्थात शीतल जल आदि अथवा गर्म चाय या दूध आदि पीते समय नाक से श्वास नहीं लेनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर मुंह से भी श्वास ली जा सकती है। उक्त वस्तुओं के ग्रहण करने के बाद भी 2 मिनट तक नाक से श्वास न लेकर मुंह से ही श्वास लेनी चाहिए। जीवन भर कभी भी सर्दी जुकाम या खांसी की बीमारी नहीं हुई तो ज्वर कभी नहीं आता और शरीर सदा स्वस्थ और स्फूर्तिमय बना रहता है। शक्ति का ह्रास नहीं होता तथा कमजोरी आलस्य का प्रभाव भी शरीर पर कभी नहीं पड़ता। चाहे खूब मेहनत के बाद, चाहे कड़ी धूप के बाद, चाहे दौड़ने या सोने के बाद प्यास लगने पर बिना विश्राम किए तुरंत ही जल ग्रहण करना चाहिए, पर ध्यान रहे जल पीते समय नाक से श्वास नहीं लेनी चाहिए। इससे कभी किसी बीमारी का आक्रमण नहीं होगा। प्यास लगने पर शीघ्र जल ग्रहण न करने से भी कंठ में जलन या अधिक प्यास जैसी बीमारियां हो जाती है। इसी प्रकार ठंडे जल से स्नान करते समय बायां स्वर, शौच जाते समय दायां स्वर चलना चाहिए। यदि दायां स्वर चल रहा हो और ठंडे जल से स्नान कर लिया जाए तो सर्दी जुकाम, सर्दी गर्मी जैसी बीमारियों का हो जाना स्वाभाविक है। शौच जाते समय यदि दायां स्वर नहीं चलता होगा तो पेट साफ नहीं होगा। इसलिए शौच जाते समय यदि दायां स्वर न चलता हो तो या तो स्वर बदल लेना चाहिए अथवा बाईं नासिका के छिद्रों को रुई के फाहे या रुमाल आदि से बंद कर लेना चाहिए। कुछ दिनों के बाद शौच के समय दायां स्वर स्वाभाविक रूप से चलने लगेगा। दिल की धड़कन संतुलित रखने के लिए, हृदय की गति को पूर्ववत बनाए रखने के लिए, वृद्धावस्था में दमा, खांसी आदि से बचने के लिए श्वास प्रश्वास की क्रिया सर्वोपयोगी है। श्वास प्रश्वास क्रिया करने से न तो कभी हृदय गति रुकने का भय होता है और न श्वास की कभी कोई दूसरी बीमारी ही होती है। श्वास प्रश्वास क्रिया बैठे बैठे, लेटे लेटे या रास्ता चलते चलते भी किसी भी समय की जा सकती है। श्वास प्रश्वास क्रिया जीवन के लिए सर्वोपयोगी है। इसका अभ्यास करने से न तो कभी उदर विकार होता है, न कभी मंदाग्नि होती है और न कभी उदर सूल जैसी बीमारियां ही होती है। श्वास प्रश्वास क्रिया 3 प्रकार की होती है। एक तो नाक के द्वारा जोर से श्वास खींचकर मुंह के रास्ते बाहर निकालना, दूसरा मुंह के रास्ते श्वास खींचकर नाक के रास्ते बाहर निकाल देना और तीसरा नाक से जोर जोर से श्वास लेना और नाक के रास्ते ही बाहर निकाल देना है। यह क्रिया इच्छा अनुसार 1 या 2 मिनट से लेकर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक की जा सकती है। सबसे अच्छा समय तो प्रातः काल का होता है, जबकि पेट साफ हो। किसी आसन पर बैठकर इस क्रिया के करने से अतीव लाभ होता है। रात को सोते समय यह क्रिया लेटकर भी की जा सकती है। सोते समय इस क्रिया के करने से गहरी नींद आ जाती है और रात को एक भी स्वप्न नहीं आता। रात को हमेशा बाईं करवट सोने से कभी अपच नहीं होता और प्रातः काल पेट साफ हो जाता है। बैठकर श्वास प्रश्वास क्रिया करने से रीढ़ की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होती। वृद्धावस्था तक कमर सीधी रहती है। श्वास प्रश्वास क्रिया करते समय सिर और हाथों को सीधा रखने से सिर और हाथों में कभी कंपन जैसी बीमारी नहीं होती। वृद्धावस्था में जब दांत गिर जाते हैं, मुंह का आकार भद्दा हो जाता है या मुंह पर झुर्रियां पड़ जाती है, आंखों की ज्योति कम हो जाती है, कानों से कम सुनाई पड़ने लगता है, तब प्राणवायु का स्तंभन अत्यंत लाभदायक होता है। नियमित रूप से सुबह शाम मुंह में प्राणवायु का स्तंभन मुंह के आकारों को नहीं बिगड़ने देता और न कभी मुंह में झुर्रियां ही पड़ने देती है। यह अभ्यास बड़ा सरल है
प्रातः या शाम के समय जमीन या काठ के तख्ते पर किसी आसन पर सीधे बैठकर जोर से नाक के रास्ते मुंह में प्राणवायु को भरकर उसे 2-4 मिनट जितना हो सके रोकना चाहिए, और जब उकताहट सी जान पड़े तब उसे नाक के रास्ते ही बाहर निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार संभव हो इस क्रिया को करते रहने से मुंह की बनावट में अंतर नहीं पड़ता, साथ ही मुख संबंधी कोई रोग भी नहीं होता। मुंह में भरी हुई वायु अधिक जोर देने पर यदि आंखों के मार्ग से बाहर निकलने लगती है तो आंखों की ज्योति कभी नहीं घटती, साथ ही कान के रास्ते से निकलने पर कभी बहरापन भी नहीं होता है। यह अभ्यास नियमित रूप से करते रहने से स्थायी लाभ होता है और कभी किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार साइकिल, बस या ट्रक के ट्यूब में हवा भरकर उसे लंबी यात्राएं कर ली जाती है या भार वाहन का काम ले लिया जाता है, उसी प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में वायु स्तंभन से नई स्फूर्ति आती है और शक्ति का ह्रास नहीं होता। इससे त्वचा में भी सिकुड़न नहीं आती और शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। जिस प्रकार नाक से वायु मुंह में भरकर उसका स्तंभन किया जाता है, उसी प्रकार वायु का स्तंभन मस्तिष्क में, पेट में और हृदय में भी किया जाता है। मस्तिष्क में वायु स्तंभन से स्मरण शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, साथ ही घबराहट या चक्कर जैसी बीमारी भी कभी नहीं होती। पेट में वायु के स्तंभन से उदर विकार कभी नहीं होते, वायु विकार भी कभी नहीं होते। हृदय में वायु स्तंभन से हार्ट फेल की नौबत नहीं आती और दिल की धड़कन का रोग भी प्राय शांत हो जाता है। फेफड़े में भी किसी प्रकार का विकार नहीं आने पाता। इस प्रकार स्वर के उपयोग से जीवन में अनंत लाभ होते हैं। मानव उसकी जानकारी प्राप्त कर उससे अभय आनंद का उपभोग करने लगता है। स्वर जीवन में नियमित रूप से प्रवाहित होता है। प्रातः उठते समय चंद्र स्वर बहता है, सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय बदलकर सूर्य स्वर बहने लगता है। रात को सोते समय हमेशा बाईं करवट सोने से सूर्य स्वर का प्रवाह होता रहता है। इसी प्रकार तिथियों के अनुसार भी स्वर प्रवाह की भिन्न भिन्न गतियां होती है, जिनके संबंध में आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में सुना होगा, और कुछ लोग आप लोगों में से हमारे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, जहां पे मैं स्वर विज्ञान से संबंधित PDF उपलब्ध करा रहा हूं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा WhatsApp नंबर दिया गया है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का एक छोटा सा पारिश्रमिक है। आप हमें WhatsApp करेंगे तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। टेलीग्राम के माध्यम से आपको PDF उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप हमारे ऑडियो बुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको हमारे WhatsApp पे दे दी जाएगी। अगर आप चाहें तो लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें अभी तक मैंने जितने भी ऑडियो बनाए हैं या जो भी मेरे पास PDF उपलब्ध है, सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।